बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां का जनजीवन असुरक्षित व असामान्य हो गया है। जातीय व सांप्रदायिक हत्याएं हो रही है। वहां पर अल्पसंख्यकों की हत्याएं लगातार बढ़ रही है, जो एक सभ्य समाज के लिए अपमानजनक है। देश विदेश में इनकी निंदा भी हो रही है। छात्रों को असामाजिक तत्वों, देश विरोधी ताकतों को संगठित स्वरूप देने और एक निर्वाचित बहुमत की सरकार को अपदस्थ करके छात्रों व युवाओं को मोहरा बनाकर जो कुत्सित कार्य किया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। उक्त श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक राकेशमणि पांडेय ने कहा कि अराजकता पूरी दुनिया में एक तरफा बढ़ रही है और एक देश दूसरे देश में अर्थरित। आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं पूरे देश के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और सबसे कहता हूं कि सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज 78 साल मेरे देश को आज़ाद हुए हो गया और इन 78 सालों में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदलना और ज़रूरी था जो नहीं बदल सका। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो प्रयास है कि इस देश को 2047 तक जब हमारा देश 1.25 साल अपना आज़ादी का मना रहा हो तो ये देश दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश हो। जैसे आज से 500 साल पहले हमारा देश भारत दुनिया का माना जाना नंबर 1 देश कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो उस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रयास है उस पे सहयोगी सारे पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि हमारा देश 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बन सके। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से वो अपील करता हूँ। आज आपके वहाँ कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं? हमारा ये कॉलेज चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में है और इस ग्रामीण क्षेत्र में ये कॉलेज बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को बड़ी लंबी चौड़ी फीस दे करके अच्छे कॉलेजों में नहीं पढ़ा सकते, उन बच्चों को भी जो हम गांव प्रवेश, चूँकि मैं भी यहीं का पढ़ा लिखा हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, ये हमारी जन्मभूमि है। इसलिए मेरी ये इच्छा थी कि जो गांव के बच्चे, जो गरीबों के बच्चे जो अच्छी एजुकेशन नहीं पाते, उनको हम एक अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा स्कूल बना करके। तो ये मेरा इसका उद्देश्य था। हमारे बच्चों ने, आपने देखा होगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ के अध्यापकों ने, खासकर हमारी पत्नी अनीता जी ने बहुत इसमें मेहनत की और हमारे पूरा परिवार इसमें लगा रहता है और हमारा बेटा भी लगा रहता है और उसके लिए हमारा यही सतत प्रयास है कि यहाँ के बच्चे, अच्छा आज आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन की, बहुत पढ़ाई में भी बहुत नंबर 1 हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े स्कूलों से कंपटीशन इस एमपी की गवर्नमेंट स्कूल। आज छोटे बच्चों के लिए फ्लैग होस्टिंग थी, फिर उसके बाद उनके कुछ कल्चर प्रोग्राम थे जो बच्चे अपने काफ़ी दिन से तैयारी पे लगे थे, प्री प्राइमरी से लेके सीनियर इंटर तक का हमारे बच्चे, तो जिसमें उनके कुछ देशभक्ति पे गाने भी थे प्लस डांस भी थे और कुछ बच्चों ने स्पीच दी थी और कुछ ने कोटेशन बोले थे अपने अपने। कुछ बच्चों को आज प्रतियोगिता हुई थी, उसमें कुछ प्राइज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। असल में यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अभी 10 बच्चे का प्रोग्राम था वो, जिसमें सर्टिफिकेट मिला था। वैसे अक्सर प्रोग्राम गवर्नमेंट कराती रहती है तो वो हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जैसे आपका ओलंपियाड होने वाला है हिंदी में, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, अक्टूबर में आएगा। तो जैसे जैसे आते हैं, ये इसमें 10 बच्चों को हमारे गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया था, तो वो आज डिस्ट्रीब्यूट हुए। हम युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे किस स्वतंत्रता दिवस? वो तो आपने जैसे सुना ही होगा प्रोग्राम में, हमारे बच्चे ऑलरेडी देशभक्ति के लिए बहुत वो रहते हैं एक्टिव, चाहे प्रोग्राम के थ्रू हो, चाहे स्पीच के थ्रू हो, चाहे वैसे भी आप उनके व्यूज सुनिए। और हम चाहेंगे कि जैसे आज की डेट में, उस समय भगत सिंह जी ने अपनी जान गंवा दी छोटे छोटे से उम्र में ही, अपनी जान के लिए नहीं सोचा, तो सब बच्चों में होना चाहिए। और ये खाली एक बच्चों का जज्बा नहीं होना चाहिए, वो पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए और टीचर्स भी हो गए, कोई भी हो,
आप हर फील्ड में रह के अपने बच्चों को तैयार कराइए। जैसे हस्बैंड ने स्पीच में एक शब्द बोला था बच्चों को कि आप अपने पेरेंट्स को या सड़क में चलते किसी भी इंसान को जो गंदगी कर रहा हो, उनसे कहिए कि सर आपने ये गलत किया अंकल आपने, तो रैपर उठाइए, आप खुद डस्टबिन में डालिए। तो हम धीरे-धीरे अगर बच्चों को सिखाएँगे, तो सब बच्चे सीखेंगे। है क्या कि हम लोग अपने एफर्ट डाल नहीं रहे हैं, तो उनके पास तक जा नहीं रहा है। हम अपने कल्चर को अगर उनको बताएँगे नहीं, तो कहाँ से सीखेंगे? हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स ने अगर हमको इतना सिखाया, तो हम अपने बच्चों को उसका 75% दे पाएँगे। लेकिन अगर सिखाएँगे ही नहीं, तो फिर बाद में हम चीज़ों के लिए रोते हैं कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, हमारे बच्चा जैसे कई आप लोग तो रिपोर्टर हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्राइम ज़्यादा बढ़ गया। एक अभी हाल ही में परसों हमने पेपर में पढ़ा कि एक लेडी को सड़क पार कराने के लिए एक लड़के ने उनका हाथ पकड़ा कि चलिए हम आपको क्रॉस करा दें, उसके बाद उनकी झटके से चेन खींच के भाग गया। तो गलत है ये सब चीज़ें। हमने क्या है हम अपने बच्चों को उनको अभी जब सिखाएँगे ही नहीं चीज़ें, तो भई चाहे देशभक्ति के लिए हो, चाहे एक पेरेंट्स की आपको इज़्ज़त करना हो, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को सिखाना चाहिए। ये मॉरल साइंस पहले से ही बनी थी, तो ये शिक्षा माँ-बाप ऑलरेडी देते थे घर पे। तो रिस्पेक्ट करना तो सिखाना चाहिए, तो चीज़ें अपने आप ही आने लगेंगी सब कुछ। एक दिन देशभक्ति ना लेके आएँ, 365 दिन देशभक्ति रखें।